मेरा नाम संजय है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरे खुद की एक ट्रक है जो मैं कई सालों तक एक ही ट्रांसपोर्टर कंपनी के अंदर चलाता था। मेरा जो रूट था वो मुंबई से पुणे या नासिक, बस इतना ही था। लेकिन जब ट्रांसपोर्टर से उम्मीद के मुताबिक अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, तब मैंने खुद से ही अपना काम करना शुरू किया। मैंने खुद से ही अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए और ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। अब मेरा रूट फिक्स नहीं था। मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि यूपी तक ट्रक ले जाने लगा। हालांकि नया रूट मालूम नहीं होने की वजह से अक्सर मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन पैसा ज़्यादा मिलने लगा था तो फिर थोड़ी बहुत तकलीफ चल जाती थी। एक बार ऐसे ही मुझे मुंबई की एक कंपनी से ट्रिप मिली थी। मुझे मुंबई से भुसावल अनाज लेकर जाना था। वहाँ पर हमारे 2 ट्रक लगे थे, एक मेरा और एक मेरे दोस्त श्याम का। श्याम मेरा काफ़ी पुराना दोस्त था। ट्रांसपोर्टर का काम छुड़वाकर खुद का काम शुरू करने में मुझे उसने ही मदद की थी और अक्सर मेरे लिए वही ट्रिप लाकर देता था। इस बार की ये ट्रिप भी उसने ही अरेंज की थी। श्याम का ट्रक नया था, कुछ साल भर ही हुए थे उसे लेकर, और उस ट्रक पर वो और उसका एक साथी देवानंद काम करता था। अब देवानंद उसका असली नाम नहीं था, लेकिन वो देवानंद जैसा ही दिखता था, इसलिए उसे सब देवानंद ही कहते थे। लंबा पतला चेहरा, सुनहरे बाल और मुंह में हमेशा एक बीड़ी रहती थी। उसका स्वभाव काफ़ी मजाकिया और खुशनुमा था। हालांकि श्याम वैसा नहीं था। वो तभी खुश रहता था जब वो शराब पीता था। उसे शराब की काफ़ी गंदी आदत थी। हालांकि हम उसे हमेशा ट्रिप पर होते हैं तब शराब नहीं पीने देते थे, खासकर देवानंद उसका काफ़ी ख्याल रखता था, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का रखता है। मेरे ट्रक पर भी एक नया लड़का लगा था, विजय। उसकी और मेरी ये कुछ 7वीं या 8वीं फेरी थी। शाम के तकरीबन 6:30 बजे हम कंपनी से अनाज लेकर निकले। शाम का ट्रक आगे निकल गया और उसके पीछे मेरा ट्रक निकला। अब उसका ट्रक नया था तो तेज़ी से आगे निकल गया। हालांकि मुझे जलगांव तक का रास्ता मालूम था, इसलिए हमने तय किया कि हम जलगांव में ही मिलेंगे और फिर भुसावल तक साथ जाएंगे। रात के तकरीबन 11:30 बजे विजय और मैं एक ढाबे पर रुके। हमने शाम को फ़ोन लगाया तो वो काफ़ी आगे निकल गए थे और वो आगे किसी ढाबे पर खाना खाने वाले थे, इसलिए हम दोनों वहीं पर खाना खाने बैठ गए। हमने खाना खाया और फिर हम जलगांव की ओर बढ़ गए। मुझे रात में ट्रक चलाने का काफ़ी अनुभव था, इसलिए रात को ट्रक चलाते वक्त मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। हालांकि विजय नया था तो उसे इसकी आदत नहीं थी और ना ही अनुभव था, इसलिए वो आगे बैठकर बार बार झपकी ले रहा था। फिर मैंने ही उसे कुछ देर के लिए पीछे सो जाने को कहा और फिर मैं अकेला ही ट्रक चलाने लगा। रात के तकरीबन 1 बज रहा था। रास्ते सुनसान थे, इसलिए मैं तेज़ी से ट्रक चला रहा था। और तभी एक ढाबे के सामने मुझे एक जानी पहचानी आकृति दिखी। देवानंद सड़क के बीच में खड़ा होकर मुझे रोकने के लिए कह रहा था। मैंने ट्रक रोकी और उतरकर उसके पास गया। अरे क्या हुआ देवानंद, यहाँ क्यों रुके हो? ट्रक बराबर तो है? यह कहते हुए मैं श्याम और उसके ट्रक को यहाँ वहाँ देखने लगा। श्याम और ट्रक दोनों ही मुझे छोड़कर आगे निकल गए। आगे निकल गए मतलब? अरे क्या बताऊँ यार, श्याम ने इस ढाबे पर गाड़ी रोकी और उसने यहाँ शराब पी और शराब के नशे में मुझे वो यही भूलकर अकेला ट्रक लेकर चला गया। उसने यहाँ शराब पी और तूने रोका क्यों नहीं? अरे भाई, मैंने उसे काफ़ी रोका, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। बस एक पैक करते करते 2 खंबे चढ़ा लिए। मैंने कहा कि ठीक है, तू शराब पी, मैं गाड़ी चला लूँगा, लेकिन शराब के नशे में वो मुझे ही यहाँ छोड़कर आगे निकल गया। फ़ोन लगाया उसे तुमने? फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका। अरे यार क्या मुसीबत है, एक तो लंबा रूट है और ऊपर से गाड़ी पूरी लोडेड है। कुछ हो गया तो चलो ठीक है, उसकी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर हम दोनों तेज़ी से आगे जाने लगे। वैसे तो शाम की गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो हमारी गाड़ी से तेज़ थी, लेकिन शाम ने शराब पी रखी थी तो जाहिर था कि वो धीमे चलेगा, क्योंकि वह अक्सर जब भी शराब पीता था तो वह गाड़ी धीरे चलाता था। इसलिए हमें उम्मीद थी कि हम उस तक पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलाते वक्त
मैंने भी उसे कॉल लगाया। काफ़ी देर तक रिंग बज रही थी, लेकिन उसने नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी। हालांकि शराब पीने के बाद भी श्याम अच्छे से गाड़ी चला लेता था, लेकिन फिर भी शराब के नशे का कोई भरोसा नहीं, कब दिमाग घुमा दे पता नहीं चलता। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था और रास्ते के दोनों तरफ नजरें गड़ाए हुआ था। कुछ समय बाद मेरा फ़ोन बजा। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। मैंने कॉल उठाया तो सामने से श्याम की आवाज़ आने लगी। अरे क्या हुआ श्याम? मैंने उससे पूछा, क्योंकि उसकी आवाज़ में काफ़ी घबराहट लग रही थी। संजू भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, गाड़ी पलट गई। मुझे जिस बात का डर था वही हो चुका था। फिर भी मैंने संजू से कहा, तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन तू ज़्यादा फिक्र मत कर, हम रास्ते में ही है, गाड़ी की टेंशन मत ले, तू ठीक है ना, बस यही काफ़ी है। मैं ठीक हूँ संजू यार, लेकिन मैं क्या बताऊँ, क्या हुआ? वो कुछ देर तक बोलते हुए अटका और फिर उसने कहा, संजू यार, देवानंद मर गया यार, गाड़ी पलट गई और गाड़ी ने आग पकड़ ली, जिसमें देवानंद पूरी तरह से जल गया। कुछ क्षणों के लिए तो मुझे लगा कि शायद शाम शराब के नशे में मुझसे मजाक कर रहा होगा, लेकिन अचानक मांस के जलने की सड़न जैसी बदबू मेरे केबिन से आने लगी। और जैसे ही मैंने देवानंद की ओर देखा, मैं एकदम से कांप गया। मेरे बाजू में देवानंद बैठा हुआ था और उसका पूरा शरीर जला हुआ था, जिससे एक तेज सड़न जैसी बदबू आ रही थी और वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। मैंने बोला था शाम को कि गाड़ी मैं चलाता हूँ, लेकिन उसने नहीं सुना। देखना संजू, उसने क्या हालत कर दी मेरी। मैं देवानंद को देख पूरी तरह से शॉक था। गाड़ी तेजी से चले जा रही थी और मेरा सामने रास्ते की ओर ध्यान ही नहीं था। मेरी नज़र तो जैसे देवानंद पर ही स्थिर हो गई थी। शरीर अकड़ गया था और कुछ सूझने समझने की हालत ही नहीं थी। अब मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा यार? तुम साथ चलोगे ना मेरे साथ? आओगे ना? ये कहते हुए वो तेजी से मेरी ओर बढ़ा और मैंने डर के मारे एकदम से स्टीयरिंग घुमाई, जिससे मेरी ट्रक एकदम से रास्ते से उतर गई। एक बड़े झटके के साथ ट्रक उछली और सीधा सामने के नीम के पेड़ से जा टकराई। काफ़ी समय तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ रहा। एक हल्की हल्की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी, संजू भाई, संजू भाई, संजू भाई। मैंने एकदम से आंखें खोली। विजय कैबिन के अंदर आकर मेरे चेहरे पर पानी के झपके मार रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे छाती में एकदम से दर्द होने लगा। जब पूरी तरह होश आया तो मैंने देखा कि ट्रक पेड़ से टकरा गया था। सामने की कांच पूरी तरह से टूट गई थी। कांच के टुकड़े मेरे शरीर के अंदर धंस चुके थे और मेरा शरीर स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस चुका था। मुझे तेज़ दर्द का एहसास होने लगा। सांस लेने के लिए भी मुझे तकलीफ होने लगी और मैं नाक की जगह मुंह से सांस लेने लगा। हालांकि शुक्र था कि मैं जिंदा था। विजय के साथ साथ काफ़ी सारे लोग मुझे दिखने लगे थे, जो मेरा एक्सीडेंट देख मदद के लिए वहाँ रुके थे और वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस भी आ गई और मुझे उसमें ले जाने लगे। तभी उन सारे लोगों के पीछे रास्ते के दूसरी तरफ मुझे एक परछाई दिखी, जिसे मैं देखते ही पहचान गया। वो देवानंद था, जो वहाँ से मुझे हाथ देता हुआ अपने पास बुला रहा था। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते से कभी नहीं गया और श्याम ने भी ट्रक चलाना छोड़ दिया, क्योंकि कई बार उसे अपने ट्रक में आधी रात को अचानक जलने जैसी बदबू आने लगती। उसे देवानंद की आवाज़ सुनाई देती। श्याम ने तो डर के मारे ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। आज भी लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर देवानंद लोगों से लिफ्ट मांगता है और अचानक से लोगों की गाड़ी पलटा देता है।